वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद आवर न्यू वीडियो। और आज का ये जो वीडियो है वो हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश की बुक जो है ना, जो एनसीईआरटी है, क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है उसका जो द मिडनाइट विजिटर जो चैप्टर है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है बच्चों। ऑसेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। एक जासूस है ऑसेबल जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात का इंतजार करता है कि आज मुझे वो मिले। अनदर सीक्रेट एजेंट है, एक दूसरा भी सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है बेटा मैक्स। ठीक है, मैक्स नाम है। और वो थ्रिएटन्स करता है, ऑसेबल को डराता है, धमकाता है पिस्टल से और डिमांड करता है उस रिपोर्ट के बारे में कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। डज ऑसेबल आउटविट हिम, क्या ऑसेबल मैक्स को अपनी चतुराई से मात दे पाता है, चतुराई से उसको हरा पाता है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, वो ये है बच्चों कि देखो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है? राइटर है यहां पर, हाँ, रॉबर्ट ऑर्थर। ठीक है, क्या कौन है? रॉबर्ट ऑर्थर। तो सबसे पहले इनके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अच्छा, हालांकि आप राइटर के बारे में क्यों बता रहे हैं गुरुजी? तो जानना तो जरूरी है राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में। तो ये जो रॉबर्ट ऑर्थर है, ठीक है, ये बच्चों एक राइटर हैं। ठीक है, राइटर थे, मतलब कि अब नहीं रहे, एडिटर हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑफ क्राइम फिक्शन के, क्राइम फिक्शन। शायद राइटर से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि इनकी जो बुक है, जैसे मिस्टीरियस ट्रेवलर, ठीक है, मिस्टीरियस ट्रेवलर। एक और बुक है द थ्री इन्वेस्टिगेटर्स, द थ्री इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है बच्चों। और इनका जो जन्म हुआ था इसके बारे में भी आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। 10 नवंबर 1909 में हुआ था, फिलीपींस में हुआ था बच्चों जन्म इनका। ठीक है, और डाइड किए थे 2 मई 1969 को। ठीक है, और इनको पुरस्कार मिला था बच्चों, वो पुरस्कार एडगर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों मिला था? बेस्ट रेडियो ड्रामा के वजह से मिला था, बेस्ट रेडियो ड्रामा, राइट, बेस्ट रेडियो ड्रामा के वजह से इनको ये एडगर अवार्ड मिला था बच्चों। इतना जरूर जानकारी याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अपनी नोटबुक पर नोट जरूर कर लीजिएगा। जो जन्म हुआ था इनका 10 नवंबर 1909 में हुआ था, फिलीपींस में हुआ था बच्चों। और 2 मई 1969 को ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी, नॉवेल्स लिखा था, राइटर्स थे, एडिटर्स थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। ओके, चलिए आराम से देखिएगा इस चैप्टर को। ठीक है, तो मैं यहां पहले क्लियर कर चुका हूं कि ऑसेबल और मैक्स दो लोग हैं यहां पर, सीक्रेट एजेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। अब यहां फाउलर कौन है? ऑसेबल के बारे में तो मैं बता चुका हूं। कहा जा रहा है ऑसेबल के बारे में कि फाउलर ने अभी तक जो भी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था उस किसी भी डिस्क्रिप्शन में ये फिट नहीं होता है। काहे नहीं हो रहे हैं भाई? फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड अ रूम। अच्छा, ऑसेबल फ्रेंच होटल में एक रूम लिए थे और ये जो ऑसेबल का पीछा कर रहे थे, कौन? फाउलर, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मस्टी कॉरिडोर का मतलब हो गया सीलन भरी गलियारों से होते हुए, यानी कि आगे आगे ऑसेबल और पीछे से फाउलर चले जा रहे थे। कहां जा रहे थे बेटा? इनके कमरे में जा रहे थे, जो फ्रेंच होटल में ये ऑसेबल कमरा ले रखे थे, उस कमरे में ये लोग जा रहे थे। ठीक है, फाउलर फेल्ट लेट डाउन, इट वॉज अ स्मॉल रूम। अच्छा, यहां जो कमरा है वो छोटा रूम है, ऑसेबल जो किराए पर रूम ले रखे हैं, ऑन द 6th फ्लोर, टॉप फ्लोर, यानी कि उस होटल का सबसे ऊपरी मंजिल पर लिए थे। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और वो कमरा इतना छोटा था और देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां कोई सीक्रेट एजेंट रहता हो, क्योंकि फाउलर के हिसाब से अगर कोई सीक्रेट एजेंट है तो लंबा छरहरा बदन होगा, बॉडी बिल्डिंग होगी, देखने से स्मार्ट लगता होगा, उसके कमरे में बहुत सारी गुप्त चीजें रखी गई होंगी। ऐसा यहां फाउलर को
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, फाउलर कौन है? फाउलर कौन है, इनके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। ठीक है, ये क्यों ओसेबल के साथ रह रहे हैं, क्या चाहते हैं ओसेबल से ये। ठीक है, तो यहां कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों को 3 पात्र दिखाई दिए हैं, 3 कैरेक्टर, एक ओसेबल, एक मैक्स और एक फाउलर। फाउलर किसके साथ रह रहे हैं? ओसेबल के साथ रह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओसेबल भाई साहब बहुत मोटे थे, जो कि एक सीक्रेट एजेंट को इतना मोटा नहीं होना चाहिए। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और उनकी जो भाषा, जो बात करने का तरीका है, दाउ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली। फ्रेंच और जर्मन भाषा आसानी से बोल लेते हैं। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट। जब वो फ्रेंच या जर्मन भाषा बोलते हैं तो अपनी अमेरिकन एसेंट को वो भूल नहीं पा रहे हैं। जैसे एक लंबे समय तक अगर हम कहीं रहे हैं और हम कहीं नए जगह पर जाएंगे, अगर उस भाषा को हम सीख भी ले रहे हैं ना, तो हमारी उस भाषा में, नई वाली भाषा में, पुरानी वाली भाषा का जो एसेंट है, बोलचाल का जो तरीका, वो आ ही जाएगा। अमेरिकन एसेंट ही बाउट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन। तो ये जो अमेरिकन जो इनका एसेंट है, वो बोस्टन से पेरिस लाए थे आज से लगभग 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। ओसेबल ने घर्राते हुए आवाज में कहा कि आपको नाराजगी हाथ लगी होगी, निराशा हाथ लगी होगी मेरे मित्र। किसे कह रहे हैं? फाउलर से कह रहे हैं। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट। आपको बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, स्पाई, एक जासूस हूं, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। मेरे यहां हमेशा खतरे और जासूसी भरे काम होंगे। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। अच्छा देखो, फाउलर क्या है बेटा? राइटर है, और वो अपने कहानी के लिए या अपने पत्रिका पत्र के लिए या न्यूज के लिए इनके साथ घूम रहे हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एडवेंचरियस जो है न्यूज मुझे मिल जाए, यंग एंड रोमांटिक न्यूज मिल जाए। यू इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल, ड्रग्स इन द वाइन। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि रात में गोली बारूद की आवाजें और ड्रग्स, दारू, शराब, इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह का आपने इमेजिन किया होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा कि मैं किसी बियर बार वगैरह में हूं, है ना। इस तरह की चीजें आपने महसूस किया होगा, लेकिन मेरे साथ एकदम सीधा साधा सब कुछ शांत तरीके से चल रहा है। इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन। आपने इन सब के अलावा मेरे साथ क्या बिताया? एक बहुत ही बुरा शाम बिताया आपने, जहां पर कोई भी उत्तेजना, कोई भी एडवेंचरियस वर्क नहीं हुआ। एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटे आदमी के साथ। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय अ डार्क आइड ब्यूटीज। खूबसूरत लाल आंखों वाली महिलाओं के द्वारा मुझे कुछ चुपके से मैसेज दिया जाने की आप सोच रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ गेट्स ओनली अ प्रोजिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। सिर्फ इसके अलावे कि मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट है कि चुपचाप सीधे कमरे में आइए, बैठिए, बातें कीजिए। यू हैव बीन बोर्ड। आप जरूर, मतलब आपको बोरिंग फील हो रहा होगा। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर। अब यहां पर क्या करते हैं कि ये ओसेबल गेट को खोलते हैं अपने कमरे का, और एक साइड में खड़े हो जाते हैं ताकि फाउलर उस कमरे में इंटर कर सकें। यू आर डिसयूनाइज्ड, ओसेबल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. अब यहां जो ओसेबल है वो मैक्स से नहीं, फाउलर से कह रहे हैं कि आपको कुछ ही देर में वो बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात देखने को मिलेगा। उसी कागज को मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं जिसके लिए बहुत सारे मेन एंड वीमेन ने अपने जीवन को खतरे में डाला। अब यहां आते हैं इस कमरे के पास। आप देख रहे हो कि यहां कमरा है, ये ओसेबल का कमरा है जिसको किराए पर ले रखे हैं। अब यहां पर कौन कौन है देखते हैं। ठीक है, ये हाथ में एक आदमी है, थर्ड पिस्टल। यहाँ पर मोटा जो आदमी दिखाई दे रहे हैं ये तो ओसेबल है, साथ में शायद ये खड़ा हुआ आदमी जो है फाउलर है। ठीक है, और ये मैक्स है शायद, जो हाथों में पिस्टल ले रखे हैं। ठीक है, देखते हैं। Some days soon that paper may will affect the course of history.
और यहाँ ऑसेबल फाउलर से कहते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण कागज है ये कहीं ना कहीं इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, आपको क्या इसमें कहानी नहीं मिलेगी? एज ही स्पोक ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और जैसे ही फाउलर कमरे के अंदर एंटर करता है दरवाजा बंद कर दिया जाता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर वो अपने कमरे की बत्ती को जलाते हैं। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जलती है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फाउलर को उसकी कहानी मिल जाती है। फॉर हाफ अवे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। अब देख रहे हैं कि जैसे ही ये लोग कमरे में लाइट जलाते हुए दिखाया जा रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ लाइट जला रहे हैं, जब कमरा रोशनी से भर जाता है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा रहता है हाथ में पिस्टल लिए हुए, तो जरूर इन लोगों का दुश्मन होगा, क्योंकि दोस्त ऐसे पिस्टल से तो मिलेगा नहीं। ठीक है, कह रहा है कि मैन ऑसेबल ब्लिंक्ड द फ्यू टाइम्स, ऑसेबल कुछ देर के लिए आश्चर्य में देखा। मैक्स ही विज्ड, मैक्स तुम हो? यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, यहां ऑसेबल कहते हैं कि मैक्स से कि तुम शायद बर्लिन में तुमको होना चाहिए था। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ठीक है, मैक्स वॉज सिलेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल विद फीचर्स विद सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड कंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। अब मैक्स के बारे में बताया जा रहा है कि लंबा छरहरा बदन है, बहुत ज्यादा लंबा आदमी नहीं है, और इसका एक लोमड़ी की तरह चेहरा है, धूर्त चेहरा दिखाई दे रहा है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनांसिंग, और उस आदमी को देखा जाए, यहां पर देखिए इस आदमी को देखा जाए तो इसमें डरने की कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके पिस्टल को छोड़कर। भाई पतला दुबला आदमी हो और हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल हो तो डरने की तो बात है ही। अब देख रहे हैं कि इनको तो पटक के पीटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन ये पिस्टल ये जो गोली निकलेगी ना सर, तो इसके सामने कितना भी मजबूत आदमी हो ढेर हो ही जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ पिस्टल से डरने की जरूरत थी, मैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। देखते हैं आगे। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, अब वो मैक्स क्या कर रहा है कि मुझे वही रिपोर्ट चाहिए। देख रहे हैं, और सेबल और फाउलर जिस रिपोर्ट के बारे में आपस में बात कर रहे थे, वही रिपोर्ट लेने के लिए मैक्स इंटर किया है इनके कमरे में। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग बाउट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वही रिपोर्ट जो आज तुम्हारे कमरे में आने वाला है और उसमें कुछ नए मिसाइल्स के बारे में बातें की गई है। आई थॉट इट वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। यहां मैक्स और सेबल से कहता है कि देखो बच्चे, वो जो इंपॉर्टेंट कागजात है ना, तुम्हारे हाथों से ज्यादा मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ऑसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली, धड़ाम से बैठ जाता है एक आर्म चेयर पर। कौन? ऑसेबल। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। अब ऑसेबल देखो कह रहा है कि मैं इस होटल के मैनेजमेंट से आज मैं जरूर उनकी क्लास लगाऊंगा और तुम इस पर मुझसे बाजी लगा सकते हो। He said grimly, this is the second time in a month that somebody has got into my room that nuisance of a balcony. अब कह रहा है ऑसेबल कि देखो ये इस महीने में दोबारा ऐसा हुआ है कि मेरे कमरे में उस परेशानी खड़ी करने वाली बालकनी से कोई इंटर कर गया है। अब इनके कहने के अकॉर्डिंग ये जो कमरा है तो यहां से तो ये लोग इंटर किए हैं, अब ये जो खिड़की है शायद इधर कोई बालकनी है, ठीक है, और ये ऑसेबल का कहना है कि इस बालकनी से इस महीने के अंदर 2 बार कोई इंटर कर गया है, यानी कि मैक्स से पहले भी कोई इंटर कर गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर हो सकता है कि ऑसेबल एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो मैक्स को क्या करने के लिए, भ्रमित करने के लिए। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या हुआ। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, ठीक है, तो वो एक साधारण सा खिड़की था जिसके पीछे से अंधेरा होता जा रहा था। बालकनी, मैक्स सेड विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन, नो पास की, मैं बालकनी से नहीं आया हूं ऑसेबल, मैं तो एक दूसरी चाबी, डुप्लीकेट चाबी को ना पास की कहा जाता है, ठीक है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैक्स कहता है कि मुझे तो कोई बालकनी के बारे में जानकारी नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे बालकनी के बारे में जानकारी होती तो इतनी सारी परेशानी का सामना मुझे नहीं करना पड़ता। कौन कह रहा है? मैक्स।
इट इज नॉट माई बालकनी ऑसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसेबल झल्लाते हुए कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये बगल वाले अपार्टमेंट का बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फ्लाउलर, you see, he said, this room used to be a part of large unit and the next room through that door there used to have the living room। कह रहा है कि ये जो पूरा कमरा दिखाई दे रहा है ना, एक बहुत बड़े यूनिट का भाग है और ये लिविंग रूम के तरह इस्तेमाल होता था। इट हैड द बालकनी, और यहाँ एक बालकनी हुआ करता था, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि मेरे खिड़की तक फैला हुआ था। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody did last month, और उस बालकनी से मेरे कमरे में कोई प्रवेश कर सकता था, जैसा कि इस महीने में हुआ था। ठीक है। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट इट। मैनेजमेंट से मैंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन अभी तक उन लोगों ने इसको बंद नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया है। मैक्स ग्लेंस्ड एट फाउलर, मैक्स ग्लेंस को देखता है, who was standing stiffly not far from ऑसेबल। अब फाउलर को देखता है जो कि ऑसेबल से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, और पिस्टल दिखाते हुए कहता है, ओए कालिए चल आ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। मैंने फाउलर को ये कमांड करता है कि चलो बैठ जाओ तुम भी। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, और ऑसेबल कहता है कि अब हमें लगता है कि लगभग आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा उस इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। 31 मिनट्स, ऑसेबल सेड मूडली, ऑसेबल ने मूड में ही कहा कि नहीं, आधा घंटा नहीं 31 मिनट वेट करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट 12:30 का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। अब यहां ऑसेबल कहता है कि तुम आखिर, मैक्स से कहता है कि तुम आखिर उस रिपोर्ट के बारे में जाने कैसे। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, और वो दुष्टता पूर्वक मुस्कुराता है, जैसे नहीं होता है कि वो लगता है कि बहुत बड़ा राज जान गया हो मैक्स। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टुनाइट, व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। अब यहां आपस में लोग बातें कर रहे होते कि कैसे तुमको पता चला, तब तक दरवाजे पर नॉकिंग होती है, खटखटाहट होती है। यहां मैक्स पूछता है कि दरवाजे पर है कौन। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और फाउलर भी मतलब कि थोड़ा सा उसको भी बेचैनी होती कि आखिर दरवाजे पर है कौन। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसेबल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने कहा कि पुलिस हो सकती है। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ऑसेबल कह रहा था कि वो एक इंपॉर्टेंट पेपर है, और इंपॉर्टेंट पेपर के लिए वो कह रहा है कि मैंने पुलिस को बुला रखा है ताकि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। I told them to check on me to make sure everything was all right, और मैंने उन लोगों को कहा है कि समय समय पर आकर चेक कर लेना है आप लोगों को, ताकि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। मैक्स bit his lip nervously, the knocking was repeated। अब दरवाजे पर खटखटाहट बढ़ती जा रही थी, और यहां मैक्स जो था अब डर चुका था, है ना, वो नर्वस हो चुका था। What will you do now, मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स। ऑसेबल पूछता है, If I don't answer the door, they will enter anyway। अगर मैंने दरवाजे पर खटखटाहट का जवाब नहीं दिया तो वो किसी भी तरह से कमरे में घुस जाएंगे। The door is unlocked and they will not hesitate to shoot। और जैसे वो दरवाजे से अंदर आएंगे उनको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी गोली मारने में, समझे क्या। Max face was black with anger and he backed swiftly towards the window। अब मैक्स का जो चेहरा था वो काला पड़ चुका था और वो खिड़की की तरफ बढ़ता है। ठीक है। He swung a leg over the sill, sent them away, he warned। और वो देखो बेटा, देखो यहां पर ध्यान देना है इस पिक्चर में। अब ये देखो तुमको खिड़की दिखाई दे रही है ना, अब इस पे एक पैर लटकाता है, फिर दूसरा पैर लटकाएगा, और इनको वार्निंग दे रहा है कि जो लोग भी आ रहे हैं उनको ना वापस जल्दी भेजो। अब बंदूक इन्हीं लोग की तरफ रखा है ना। बंदूक देखकर किसको डर नहीं लगेगा रे बच्चा, समझ में आया। कह रहा है कि सेंड देम अवे, उनको वापस भेज दो। ही वार्न, धमकी दिया। आई विल वेट ऑन द बालकनी, और मैं बालकनी पर इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, अगर तुम उनको नहीं भेजते तो मैं तुम लोग को गोली मार दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और दरवाजे पर की खटखटाहट और तेज होती गई। एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, और वहां से आवाज आ रही थी, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, यानी कि कोई दरवाजे के पीछे था जो कि ऑसेबल को पुकार रहा था। ठीक है बच्चों,
आगे देखते हैं, देख रहे हो, ये है मैक्स, हाथों में है पिस्टल, ठीक है, और ये है ऑसेबल, ये है फाउलर, ठीक है, फाउलर का भी पसीने पसीने हो गया डर से, ठीक है, और ये देखो ये अब इस बालकनी है कि नहीं है, लेकिन ये आदमी, सोचने वाली बात है कि ये जो रूम है वो 6th फ्लोर पे है और उस होटल के सबसे ऊंचे फ्लोर पे है। भैया देखना क्या होगा, तुम ज्यादा तेज ना बनो, समझे ना। ये है सीक्रेट एजेंट, तुम भी सीक्रेट एजेंट, लेकिन लग तो रहा है कि ज्यादा तुमसे चालाक है, कहीं नीचे भेजने के चक्कर में तुमको ऊपर ना भेज दे। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। अब ये जो है देख रहे हो यहां पर, ये इस तरह से इधर छिपने की कोशिश कर रहा है कि ताकि इसकी जो बंदूक है इन दोनों को अपने कवर में ले रखा हो, ठीक है। The man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. The doorknob turned और दरवाजा खुलता है. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony. अब वो मैक्स क्या करता है कि खिड़की के सहारे को छोड़कर बालकनी पर धड़ाम से कूद जाता है. And then as he dropped, he screamed, चीखा once, एक बार, श्रीली, बड़ी जोर से. The door opened and a waiter stood there with a tray. भैया दरवाजा खुलता है तो कौन अंदर आता है? वेटर. एक ट्रे लेकर आता है, एक बोतल होता है उसमें और 2 ग्लासेज होते हैं, यानी कि ये वेटर आया है, कोई पुलिस नहीं थी. Here is the drink you ordered for when you returned. अब ऑसेबल जब आ रहे थे ना होटल से तो उन्होंने और ड्रिंक के लिए ऑर्डर किया हुआ था, तो वही वेटर जो था वो ड्रिंक लेकर आया हुआ था इनके कमरे में. He said and set the tray on the table. और ऐसा कहकर उसने ट्रे को टेबल पे रख दिया. Deftly uncorked the bottle और उस बोतल के ढक्कन को खोल दिया and left the room और कमरा छोड़ के चला जाता है. White faced Fowler stared after him but he stammered the police. अब तो फाउलर को तो ये लग रहा था कि भाई साहब पुलिस होगी, उसको कुछ लगा था कि भाई चलो पुलिस आएगी तो हमें बचा लेगी. अब उसके होश तो और फाख्ता हो गए यहां पर कि ये तो पुलिस नहीं भैया वेटर था. अब जो खिड़की के पीछे मैक्स छिपा हुआ है अब तो पक्का गोली मार ही देगा. देयर वर नो पुलिस ऑसेबल साइड, ओनली हेनरी. अच्छा उस वेटर का नाम क्या है बेटा? हेनरी, ठीक है. तो whom I was expecting, यानी कि ऑसेबल को पहले से पता था कि वहां कोई पुलिस नहीं है और वेटर ही है जिसको इसने बुलाया था, ठीक है. बट वोंट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी? फाउलर बिगिन. फिर भैया जो बालकनी के पीछे छुपा हुआ वो क्या करेगा? वो तो हम लोग की जान ही ले लेगा. नो सेड ऑसेबल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा. यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी. तुम देखो मेरे मित्र वहां कोई बालकनी नहीं है. यानी कि ये सारी मनगढ़ंत कहानी थी, इस खिड़की के पीछे कोई बालकनी नहीं थी. जो मैक्स भैया है ना 6ठे फ्लोर से यानी कि सीधा नीचे गिर गए हैं और इनके प्राण पखेरु हो चुके हैं बेटा. ये अपनी चतुराई से मैक्स से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और उस इंपॉर्टेंट कागजात को भी इससे बचा लेते हैं. तो देखिए चतुराई का शरीर से कोई संबंध नहीं है ना. तो ये सारी कहानी हम लोगों ने देखा बेटा. 1-2 बार इस कहानी को जरूर देख ले. आई श्योर कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर है, इंटरनल क्वेश्चन आंसर है ना, उन चीजों में आपको हेल्प मिलेगी. जैसे हाउ इज ऑसेबल डिफरेंस फ्रॉम द सीक्रेट एजेंट्स, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. इस तरह का क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं. हु हैज मैक्स, हाउ हैज मैक्स गॉट इन, इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से आप देख लेंगे बेटा. जो इसका लास्ट में जो वर्ड आता है जैसे ग्लॉसरी में, तो ये सारे वर्ड्स आपको जरूर याद रखने चाहिए, ठीक है. आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपके पास वर्ड पावर जरूर होना चाहिए बेटा, तभी जाकर आप अंग्रेजी और आसानी से कर सकते हैं. घर पे प्रैक्टिस करते रहें, आपस में दोस्तों से भी बात करें, जितना आपको अंग्रेजी आती है उतनी ही बात करें, ठीक है. आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मिलते हैं बच्चों फिर से अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए बच्चों.